हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम पढ़ते हैं अपना न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में पढ़ाया था। तो पैरामीशियम क्या है? पैरामीशियम भी हमारा क्या होता है? एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। जैसे अमीबा हमारा क्या है? एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, लेकिन अमीबा की जो शेप होती है वो कैसी होती है? इर्रेगुलर होती है, फिक्स नहीं होती है। लेकिन पैरामीशियम की जो शेप होती है वो कैसी होती है? फिक्स होती है। तो ये कैसे न्यूट्रिशन करता है? इसकी बॉडी पे क्या, ये भी होलोजेनिक न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। जैसे होलोजेनिक न्यूट्रिशन मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि ये स्टेप में अपने न्यूट्रिशन को कंप्लीट करता है। ऐसे ही पैरामीशियम भी हमारा होलोजेनिक न्यूट्रिशन करता है। पैरामीशियम जो होता है उसकी बॉडी की सरफेस पर क्या प्रेजेंट होते हैं? सीलिया प्रेजेंट होते हैं। जो सीलिया की हेल्प से वो क्या करते हैं? दो वर्क होते हैं सीलिया के। एक तो उसके बॉडी मूवमेंट में हेल्प करता है, एक दूसरा वो फूड को एंगल्फ करने में। ये जो हमारा साइटोफेरिंग्स है, ये क्या है? एक ओरल ग्रूव है जिसके थ्रू सीलिया पैरामीशियम की बॉडी के अंदर फूड पहुंचता है। तो जब फूड इसकी बॉडी में पहुंचेगा तो उसके बाद उसके अंदर क्या क्रिएट हो जाएगी? फूड वैक्यूल। फिर वहाँ पे कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। वो डाइजेस्टिव एंजाइम उसको क्या कर देंगे? डिफ्यूज़ कर देंगे। फिर उससे उसी प्रोसेस से हमारा अपना ये अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो होता है वो एक्सपेल्ड हो जाता है, बाहर निकल जाता है। किससे? एनल पोर से। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्या? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अब हमारा ये न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, हमारी बॉडी में क्या होती है? एक एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है। कैसी होती है? ये हमारी एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो कहाँ से कहाँ तक होती है? हमारे माउथ टू एनस होती है। अब हमारा जो न्यूट्रिशन होता है ह्यूमन बींग में, एक बार अगर माउथ के अंदर हमारा फूड पहुँच जाता है तो अब उसके बाद हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं वो सब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। तो सबसे पहले हमारा कहाँ से स्टार्ट हुई? एलिमेंट्री कैनाल, माउथ से। तो माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? टीथ होता है, टंग होते हैं। तो ये बेसिक फंक्शंस है। भाई टीथ का काम क्या है? हेल्प इन बाइटिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, ये सब होता है। टंग का क्या काम होता है? जो फूड को मूव कराने में हेल्प करती है ताकि वो फूड माउथ के अंदर जा सके और उसको सलाइवा के साथ मिक्स करती है। माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। सलाइवरी ग्लैंड क्या काम करती है? हमारे माउथ के अंदर क्या सिक्रेट करती है? सलाइवा को सिक्रेट करती है। अभी जो सलाइवा होता है इसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज। अब इसका काम क्या होता है? सब चीज़ याद रखनी है। क्या प्रेजेंट है माउथ में? सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है। वो क्या सिक्रेट करती हैं? सलाइवा सिक्रेट करती हैं। और सलाइवे के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सलाइवरी अमाइलेज। एज वर्ड जहाँ पे भी लगा होता है इसका मतलब ये एंजाइम है। ये वो एंजाइम है जो किस में हेल्प करता है? हमारे स्टार्च के डाइजेशन में। तो हमने क्या देखा कि हमारा डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है फूड का डाइजेशन। फिर हमारा यहाँ पे कभी कभी एग्जामिनर ये पूछ लेता है फंक्शन ऑफ सलाइवा। तो क्या होता है सलाइवा का फंक्शन? ये हमारे फूड को मॉइस्चन करने में, गीला करने में हेल्प करता है। और क्यों? क्योंकि ताकि हम अपने फूड को ईजिली स्वेलो कर सके, निगल सके। और क्या होता है हमारा? डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन माउथ। अभी हमारे माउथ के अंदर स्टार्च का डाइजेशन करता है क्योंकि स्टार्च क्या है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है और वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन करने का काम कौन करता है? हमारा सलाइवरी अमाइलेज। नेक्स्ट आता है हमारा ये ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होता है? हमारी एक डिलीवरी ट्यूब का काम करता है। जैसे हमारा माउथ, हमारे फूड हमारे माउथ के अंदर पहुंचा तो माउथ से स्टमक तक पहुंचाने का काम कौन करता है? हमारा ईसोफेगस करता है। ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है, बस ये एक फूड को पहुंचाने का काम करता है। तो जो फूड जिस पथवे में जाता है उसे बोलते हैं हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब होता है कि हमारे ईसोफेगस के अंदर हमारी जो गट होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? मसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो वो क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती रहती हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ये जो रिदमिकली फ्लो चलता रहता है इसी को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्यों? क्योंकि ताकि एक बार फूड जैसे जैसे नीचे जाता जाए तो वो वापस बैक फ्लो ना करे। तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, इस टाइप का मूवमेंट से ही हमारा फूड माउथ से हमारे स्टमक तक पहुंचता है। नेक्स्ट हमारा आता है स्टमक। स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? हमारा फूड ईसोफेगस ने कहाँ पे डिलीवर कर दिया? स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, याद रखना है कौन सी ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट है और इसका कौन सा एंजाइम को सिक्रेट कर रही है, क्या चीज़ प्रोड्यूस कर रही है, किसका सिक्रेशन कर रही है। तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करती हैं। क्या सिक्रेट करती हैं? गैस्ट्रिक जूस। कौन कौन से? एक होता है HCl, पेप्सिन, म्यूकस। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनकी वर्किंग साथ के साथ देखनी है। HCl जो होता है, HCl का क्या काम होता है? अब हमारे स्टमक के अंदर नेचुरली एसिड प्रेजेंट होता है जिसका काम होता है बैक्टीरिया को किल करना और हमारे फूड के मीडियम को कैसा बनाना? एसिडिक बनाना। तो ये किसका काम है? डायरेक्टली एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है वर्किंग ऑफ HCl इन आवर स्टमक। नेक्स्ट आता है हमारा म्यूकस।
म्यूकस का क्या काम होता है, अब हमारे स्टमक के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, HCl प्रोड्यूस हो रहा है। अब HCl एक एसिड है, तो उसकी वजह से हमारे स्टमक पे कोई इफेक्ट ना पड़े उसकी इनर लाइनिंग पे, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, हमारा म्यूकस। इट प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ द स्टमक फ्रॉम द कोरेसिव एक्शन ऑफ HCl। HCl का जो हार्ड होता है ये, तो उसको प्रोटेक्शन में हेल्प करता है हमारे म्यूकस। नेक्स्ट आता है हमारा पेप्सिन। पेप्सिन किसका काम करता है, इट एक्ट्स इन एसिडिक मीडियम डाइजेस्ट प्रोटीन। अब जो पेप्सिन होता है कैसे मीडियम में एक्ट करता है, एसिडिक मीडियम में, जो किसने बनाया है, हमारे HCl ने। फिर ये किसको डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। नेक्स्ट हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, कुछ स्पिंटर मसल्स प्रेजेंट होती हैं। हमारा जो गट है, इस पूरी गट में क्या प्रेजेंट होती हैं, स्पिंटर मसल्स। जैसे हमारा जहाँ से स्टमक की स्टार्टिंग है, एंडिंग है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन की एंडिंग है, इन सब पे क्या प्रेजेंट है, हमारी स्पिंटर मसल्स प्रेजेंट हैं। तो क्या है ये, देयर प्राइमरी फंक्शंस टू रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस लाइक फूड, फ्लूइड, वेस्ट थ्रू दीज पैसेजेस। अब ये हमारे मूवमेंट को रेगुलेट करने में हेल्प करती हैं स्पिंटर मसल्स। कैसे, ये एक वॉल्व्स की तरह काम करती हैं कि कब उसको ओपन करना है, कब उसको क्लोज रखना है, ताकि ये किस चीज़ का कंट्रोल करती हैं, प्रिवेंट द बैक फ्लो। एक बार फूड अगर हमारा आगे चला जाए तो वो बैक फ्लो ना करे, इसमें हेल्प कौन करती है, हमारी ये स्पिंटर मसल्स। फिर अब हमारा फूड कहाँ पहुँचा, स्टमक के बाद फूड पहुँचता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ये हमारे फूड के डाइजेशन, मतलब हमारे फूड का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर होता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट डाइजेशन क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर हमारा लीवर का सीक्रेशन भी आता है और हमारे पेनक्रियाज का सीक्रेशन भी आता है। अब जो लीवर है, मैं इनका सबका अलग अलग मैंने लिखा है पर्टिकुलर कि कौन सी ग्लैंड क्या सीक्रेट कर रही है। तो लीवर क्या है, हमारी एक लार्जेस्ट ग्लैंड है जो किसका सीक्रेशन करती है, हमारे बाइल जूस का सीक्रेशन करती है। तो बाइल जूस की वर्किंग क्या होती है, जो हमारे फूड के मीडियम को, अब बाइल जूस जो होता है, एक तो फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ने का काम कौन करता है, हमारा बाइल जूस। तो फैट का इमल्सिफिकेशन करने में हेल्प करता है हमारा बाइल जूस। दूसरा काम होता है हमारा जो मीडियम, अब हमारे स्टमक ने मीडियम कैसा बना रखा था, एसिडिक। अब ये जो बाइल जूस होता है ये फूड के मीडियम को कैसा बना देता है, एल्कलाइन। एल्कलाइन का मतलब होता है ये बेसिक नेचर कर देता है फूड का। फिर दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई, स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका जूस आता है, पेनक्रियाज का। पेनक्रियाज क्या सीक्रेट करता है, हमारा पेनक्रिएटिक जूस सीक्रेट करता है। अब पेनक्रिएटिक जूस के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज, सबका काम पता होना चाहिए, क्या वर्किंग है इनकी। ट्रिप्सिन जो होता है, अब ये ट्रिप्सिन याद रखना है, ये ट्रिप्सिन सिर्फ तब वर्क करता है जब फूड का मीडियम कैसा हो, अल्कलाइन। तो ये कौन कर रहा है, हमारा बाइल जूस। तो जब ये अल्कलाइन मीडियम में क्या करता है, फिर हमारे प्रोटीन का फर्दर ब्रेकडाउन। अब एक बार प्रोटीन का ब्रेकडाउन ऊपर हमारे स्टमक में हो गया, किसने करा, पेप्सिन ने। लेकिन वो कब वर्क कर रहा है, एसिडिक मीडियम में। लेकिन ट्रिप्सिन कब वर्क कर रहा है, हमारा बेसिक मीडियम में। अब आता है नेक्स्ट हमारा लाइपेज। लाइपेज किसका डाइजेशन करता है, फैट का। लास्ट में आता है हमारा अमाइलेज, जो किसका डाइजेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट का। अब हमारी हर चीज़ का डाइजेशन दो बार हो रहा है। एक बार स्टार्टिंग में ही हो गया था, देखो ये जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च ही तो है, ये स्टार्च का डाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, माउथ में हो रहा है, जो सलाइवरी अमाइलेज ने करा, और एक बार यहाँ पे अमाइलेज कर रहा है। लास्ट में हमारा क्या होता है कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है वो क्या सीक्रेट करती है, हमारा इंटेस्टाइनल जूस, जो हमारे डाइजेशन का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। फिर हमारा लास्ट में हमारा कार्बोहाइड्रेट किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, ग्लूकोज में, प्रोटीन, अमीनो एसिड में, और फैट किस में टूटते हैं, हमारे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। डायरेक्टली याद रखना है, लास्ट में ये चीज़ किस में ब्रेक डाउन हुई है ये चीज़ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड कहाँ जाता है हमारा। एक चीज़ ये याद रखनी है कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी इनर लाइनिंग पे क्या प्रेजेंट होती हैं, विलाई प्रेजेंट होती हैं। क्या है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इनका काम होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती हैं। जब ये सरफेस एरिया को बढ़ा देंगी, अब हमारा कंप्लीट डाइजेशन हो गया तो हमारी विलाई जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है, ताकि क्या कर सकें, फूड उसमें से फूड का एब्जॉर्प्शन कर सकें। इसके अंदर क्या होती हैं, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जो फूड का एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करती है। अब हमारा फूड कहाँ जाएगा, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ क्या होता है, हमारे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। लास्ट में हमारा फूड एनस के थ्रू जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो रिमूव हो जाता है। और लास्ट में जो हमारा एनस होता है इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट है, हमारे एनल स्पिंटर्स। ठीक है।
अब हमारे एक इम्पोर्टेंट नोट आता है कि जो हमारी हर्बीवोर्स होते हैं क्या है वो मैंने बताया, द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर इन वेरियस एनिमल डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। अब डिपेंड करता है कि कौन सा एनिमल कैसे फूड को इनटेक कर रहा है तो उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन वैसी होती है। तो जो हमारे हर्बीवोर्स होते हैं जो ग्रास खाते हैं तो उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो बहुत बड़ी होती है, लेकिन जो कार्निवोर होते हैं जो मीट खाते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी होती है, छोटी होती है। क्यों होता है, क्योंकि हर्बीवोर जो होते हैं उन्हें ग्रास खाते हैं तो ग्रास के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेलुलोज प्रेजेंट होता है, तो सेलुलोज का डाइजेशन इजीली नहीं हो पाता है, इसीलिए हर्बीवोर्स की स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है, लेकिन कार्निवोर मीट खाते हैं तो मीट का डाइजेशन इजीली हो जाता है, इसलिए उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि टाइगर हैव शॉर्टर वेवलेंथ बट डियर हैव लॉन्गर वेवलेंथ, व्हाई? तो ये चीज़ का मैंने रीज़न यहाँ पे दे दिया है। अब जो भी चीज़ मैंने आपको नोट्स के थ्रू समझाई वो चीज़ मैं आपको एक बार डायग्राम के थ्रू रिकैप कराती हूँ। हमारी एनसीईआरटी की बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। तो अब मैंने क्या बताया था आपको, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारी माउथ से स्टार्ट होती है। तो माउथ में हमारे क्या क्या प्रेजेंट है, टंग है, टीथ है और हमारे क्या होता है, सलाइवा प्रेजेंट होता है। अब हमारा जो टंग जो होता है, टंग का काम क्या होता है, हमारे फूड को माउथ के अंदर पहुंचाने का काम करता है, नीचे स्वेलो करने का काम करता है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, हमारे सलाइवा को मिक्स करने का काम भी कौन करता है, हमारा टंग करती है। फिर उसके बाद टीथ का क्या काम होता है, हमारा कटिंग, ग्राइंडिंग, बाइटिंग, फूड को ये सब कर रही है। फिर उसके बाद मैंने बताया आपको कि हमारे माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, बगल कैविटी में हमारी सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो सलाइवा का सीक्रेशन करती है। और सलाइवा के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, एक सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है जो स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है। तो हमारा डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, माउथ से ही स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद हमारा फूड कहाँ गया, हमारी ईसोफेगस के अंदर गया। ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है, ईसोफेगस से फूड को हमारे माउथ से स्टमक तक पहुँचाने का काम करता है। फिर उसके बाद हमारा फूड कहाँ पहुँच गया, स्टमक के अंदर पहुँच गया। स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। अब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं क्या करती हैं, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करती हैं। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, हमारा HCl होता है, म्यूकस होता है और पेप्सिन होता है। अब ये जो HCl होता है हमारे स्टमक के अंदर, इसका काम क्या होता है, ये एक तो बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, दूसरा हमारे स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम को क्रिएट करता है। फिर बताया मैंने आपको इसके अंदर म्यूकस प्रेजेंट होता है। म्यूकस का काम होता है कि जो हमारे स्टमक के अंदर एसिड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वजह से हमारी स्टमक की इनर लाइनिंग पर कोई हार्म ना हो, उसको प्रोटेक्शन का काम कौन करता है, म्यूकस करता है। फिर होता है हमारा पेप्सिन। पेप्सिन जो होता है वो एसिडिक मीडियम में प्रोटीन का डाइजेशन करता है हमारा पेप्सिन। फिर उसके बाद हमारा फूड कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारा कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। कैसे होता है, हमारे लीवर का जूस पहुँचता है और हमारा पेनक्रेटिक जूस भी पहुँचता है। लीवर जो होता है वो एक बाइल जूस सीक्रेट करता है जो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर रहता है। फिर ये कहाँ चला जाएगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। लीवर का काम क्या होता है, एक तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड है अब उसका बेसिक मीडियम क्रिएट कर देगा, और दूसरा हमारे फैट का डाइजेशन करने का काम कौन करता है, लीवर करता है। अब हमारा जो पेनक्रेटिक जूस है उसके अंदर क्या होती हैं, पेनक्रेटिक एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज। अब जो हमारा ये ट्रिप्सिन है, अब ये ट्रिप्सिन भी क्या कर रहा है, प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा है, लेकिन ये प्रोटीन का डाइजेशन तब करता है जब मीडियम कैसा हो, बेसिक हो। ऊपर मैंने पेप्सिन बताया, स्टमक में पेप्सिन भी प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा है लेकिन वो एसिडिक मीडियम में कर रहा है। फिर उसके बाद लाइपेज फैट का डाइजेशन करता है और हमारा अमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। फिर उसके बाद हमारा फूड, अब हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसके अंदर भी क्या रहता है, हमारी इंटेस्टाइनल जूस प्रेजेंट होता है। ये जो इंटेस्टाइनल जूस होता है लास्ट में हमारे जो कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज में टूट जाता है, प्रोटीन अमीनो एसिड में टूट जाता है और फैट जो होता है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाता है। तो ये जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसकी इनर लाइनिंग में क्या प्रेजेंट होती है, विलाई प्रेजेंट होती है। विलाई जो होती है क्या है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं ताकि वो फूड का एब्जॉर्प्शन कर सके। फिर एट लास्ट हमारा खाना कहाँ पहुँच जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पहुँच जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और वाटर के एब्जॉर्प्शन के बाद फिर लास्ट में जो वेस्ट बचता है वो हमारे एनस के थ्रू पास आउट हो जाता है। एनस में क्या प्रेजेंट होती है, स्पिंटर मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो चीज़ों को कंट्रोल करने का काम करती हैं।